नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मार्च 2025 सायंकाल 6:58 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 अप्रैल 2025 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे उच्चाभिलाषी सूर्य मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। सूर्य का प्रभाव जातक के जीवन पर विशेषकर शुभ प्रभाव जब पड़ता है तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जातक उच्च सफलता हासिल करता है। तो वहीं सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, जातक के आत्मविश्वास में यह कमी लाने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मीन राशि में शुक्र और बुध पहले से ही हैं और राहु भी हैं। अब सूर्य के वहां पहुंचने से चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। अब देखा जाए तो मीन राशि में राहु के होने के चलते सूर्य और राहु के संबंध से सूर्य ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। अब यह ग्रहण किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है? देखा जाए तो इस समय गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र और गुरु में आपस में राशि परिवर्तन हुआ है। अब यहां देखा जाए तो सूर्य मीन राशि में होंगे, देवगुरु बृहस्पति से इनका तीसरे 11वें का, जिसे हम लाभ संबंध कहते हैं, लाभ संबंध बनेगा। एक और चीज गौर करने वाली है कि मीन राशि के अंतर्गत जिन 3 ग्रहों के नक्षत्र आते हैं उसमें पहला चरण तो देवगुरु बृहस्पति का, बाकी के 4 चरण शनि और बुध के नक्षत्र का होता है। आइए जानें यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। परंतु यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके चलते अपने नाम से समाज में आप जाने जाते हैं तो आपको एक काम और करना चाहिए, अपने नाम राशि के प्रभाव को भी, राशिफल को भी अवश्य सुन लेना चाहिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ नहीं कहा जाएगा। देखा जाए तो सूर्य का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना, आपके लिए पंचम पति बने सूर्य 12वें में गोचर कर रहे हैं तो यह सीधी सी बात है, परेशानियां देने वाले होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के रूप में हो, व्यर्थ की परेशानियां और राहु के साथ होने के चलते कोर्ट कचहरी कानूनी मामलों में उलझाने वाले होंगे। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे मान सम्मान की हानि हो, और कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य मत करिए जहां आप कानून के दायरे में आ जाते हो। तो इस मामले में आपको बहुत सजग सचेत रहना चाहिए। एक बेहतर इंसान बनकर के ही आप इस गोचर में सुरक्षित रह सकेंगे। याद रखिए, यह गोचर कष्टदायी है, यात्रा भी आपको बहुत सावधानी के साथ करनी होगी। हां, यह एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का लाभ संबंध बन रहा है। फलतः अगर दिली इच्छा न हो जिस कार्य को करने की, उस कार्य को न करना ही आपके हित में होगा। स्वास्थ्य भी बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, पिता से अनबन, मतभेद। हां, उन विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाएगा जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वदेश से बाहर विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। वो सभी लोग जो अपना व्यापार स्वदेश में नहीं वरन विदेश में कर रहे हैं या विदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। उनके लिए यह गोचर अच्छा है जो नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपका यह काम बन सकता है। जो पहले से ही कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में जूझ रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि अगर आप प्रयत्न लंबे समय से करते आ रहे हैं तो यहां पर आपको मार्ग मिलने लगेगा। अब तक अगर मार्ग नहीं मिल रहा था या अब तक आप लगातार जूझ रहे थे तो उससे बचने का आपको मार्ग मिलेगा। उपाय, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर ध्यान दें तो स्वास्थ्य पर भी यह बुरा असर डालने वाला है। व्यर्थ की धन हानि की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। साथ ही साथ संतान के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो बचाव के दृष्टिकोण से देखें तो अपनी दिनचर्या को सुधारिए और खान पान से लेकर के रहन सहन सब कुछ अपना जरा सुव्यवस्थित करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए तो ठीक हो ही, आपके कारण किसी को कष्ट ना हो। वृषभ के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ में है और सूर्य जो कि आपके लिए चतुर्थ पति बनकर के एकादश में गोचर करेंगे। निसंदेह ये माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ला सकते हैं, लेकिन यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभप्रद है। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में वृद्धि, यदि नौकरी में हैं तो नौकरी में पदोन्नति, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी मिलने की संभावना, मित्र और मित्रों का भी सही व्यवहार, कार्यक्षेत्र में बॉस का सहयोग, मान सम्मान में वृद्धि। व्यवसायी हैं तो यह गोचर व्यक्तिगत तौर पर तो आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी से भी साथ मिलेगा, माता पिता से साथ मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी, और गर्भवती महिलाओं को इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सावधानी विशेष बरतनी होगी। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। जब सूर्य गुरु के नक्षत्र में रहेंगे एक चरण, इसके पश्चात शनि और बुध के नक्षत्र में 4-4 चरण, यानी कि शुरुआती कुछ दिनों को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी बस ऐसे समझ लीजिए कि मीन राशि के हिसाब से देखें तो 6 अंश जैसे ही पार करेंगे, सूर्य मीन राशि में 6 अंश से जैसे ही ऊपर उठेंगे, इसके पश्चात आपके जीवन काल में चहुं ओर से सफलता, मान सम्मान की वृद्धि, भूमि भवन वाहन, क्योंकि चतुर्थ पति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे तो भूमि भवन वाहन हर सुख में यह गोचर आपके लिए वृद्धि कराने वाला होगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान अपने मित्र को धोखा न दें, 1। नंबर 2, किसी की चुगली ना करें। नंबर 3, खान पान अपना नियंत्रित रखें। बहुत अधिक मद्यपान, मांसाहार इत्यादि की तरफ आप आकर्षित मत होइए। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के प्रयोग से ही बचिए, अन्यथा पित्त की वृद्धि होगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मिथुन के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। यूं समझ लीजिए कि हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की निराशा, इन सभी चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं। यह अवधि, यह समय बस ऐसे है कि जैसे जीवन में जो बंद दरवाजे थे अब सब एक एक करके, या यूं समझ लीजिए एकाएक सब खुल जाएंगे। सूर्य का दिग्बली होकर के आपकी राशि से तृतीय पति बनकर के दशम में गोचर करना जैसे संभावनाओं के नए द्वार को खोलने वाला है। आप अग्रसर हैं, क्योंकि यह गोचर उच्चाभिलाषी सूर्य का है। परिपूर्ण है आपके लिए यह गोचर, संपूर्ण है यह गोचर आपके लिए अति उत्तम। कहीं से भी कुछ ऐसा बताने योग्य नहीं है कि आपको कहीं कोई परेशानी आएगी। हाँ, सूर्य राहु के साथ हैं सो पिता के साथ जरूर अनबन न हो, इसका ध्यान रखिए। सूर्य की दृष्टि से भी जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव पर भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। तो गृह कलह कई बार उत्पन्न होता है, यह आपके व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न हो सकता है, और वो भी इसलिए होगा कि अत्यधिक काम करने के कारण आप थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी, व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो व्यवसाय, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह बढ़िया। चाहे कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला हो या किसी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, मुक्ति के मार्ग खुलने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल और संभावनाओं के नए द्वार को खोलता प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर मिथुन के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। उपाय के तौर पर आप बस इतना ही करिए कि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता का अपमान मत करिएगा, क्योंकि सूर्य राहु का संबंध होने के चलते आपके द्वारा पिता का अपमान हो सकता है, और पिता का अपमान हुआ तो समझ लीजिए आपके सम्मान में भी हानि होगी, आपका भी सम्मान गिरेगा। और राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तब तो यह गोचर बहुत ही अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, यह गोचर अति उत्तम है। वैसे ही देखा जाए तो कर्क के जातकों के लिए यह गोचर महाधनवान योग का निर्माण, महाधन योग का निर्माण कर रहा है। यह गोचर आपके लिए, आपके संतान के लिए, आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा के लिए यह गोचर भाग्यवर्धक है, बहुत ही बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि, अब तक जिन जगहों से आपको सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था वहां से भी सम्मान के रास्ते बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति, परिवार में कोई शुभ मांगलिक कृत्य हो, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन हो। यह गोचर ऐसा है जैसे आपके जीवन काल का एक श्रेष्ठ समय,
यह गोचर ऐसा है जैसे आपके जीवन का कोई सपना पूरा होने जा रहा है। यह गोचर ऐसा है जहां आपकी सारी प्लानिंग सफल होगी। उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि मीन में गोचर करने वाले यह सूर्य आपके लिए अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहे हैं। आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप महिला हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं या गृहिणी हैं, यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। द्वितीय पति बने सूर्य नवम में गोचर करेंगे। यहां एक ही बात का ख्याल आपको रखना है कि गुरु के साथ सूर्य का लाभ संबंध होने के चलते यह महाधन योग का निर्माण आपके लिए करेगा, परंतु खान पान नियंत्रित रखिएगा, दिनचर्या अपनी सुव्यवस्थित रखिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। याद रखिए, सूर्य प्रसन्न ही इस चीज से होते हैं कि आपकी दिनचर्या कितनी कसी हुई है, कितनी सुव्यवस्थित है। अगर सुव्यवस्थित दिनचर्या है तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम में है। जाहिर सी बात है, आपके राशिपति सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे। बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा। हां, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, पर फिर भी कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी। अब देखा जाए तो सूर्य आपके राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो आपका क्या स्वभाव है, हर जगह आप दिखाई पड़े। जहां आप जो कहें लोग उसको माने, यहां होगा ठीक इसके विरुद्ध। आपको थोड़ा सा सहमा सहमा कह सकते हैं, दबा दबा या थोड़ा पीछे जाना होगा। या यूं समझ लीजिए कि जिस लाइमलाइट की आपको आदत है उससे थोड़ा अलग रहना होगा। नेतृत्व का गुण आपका कम तो नहीं होगा, लेकिन अपने नेतृत्व पर नियंत्रण रखना होगा। अपने जीवन शैली में सुधार भी लाना होगा, अपने आचरण में भी सुधार लाना होगा, अन्यथा यह समय बहुत प्रतिकूल हो सकता है। ध्यान, प्राणायाम, मन को शांत रखना। जरूरी नहीं है कि हर समय हर कोई आपकी ही बात माने, तो जितना जरूरी हो ध्यान रखिए इस बात का। स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिए, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं है कि हर समय हमारे मन की हो, बस आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना है, वो प्रयत्न करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, यानी उम्र के आप इस पड़ाव पर हैं जहां हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, अथवा आपको माइग्रेन की शिकायत है, अथवा आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है, जोड़ों में दर्द की तकलीफ रहती है, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कमर से नीचे के अंगों में कोई तकलीफ है तो संभवतः कोई ऑपरेशन इत्यादि भी हो सकता है। और यहां आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर थोड़ा कष्ट देगा। भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता की विशेष सेवा करिए। कन्या के जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। 12वें के स्वामी सूर्य सप्तम में गोचर करेंगे और ये आपके दांपत्य जीवन में कलह उत्पन्न करा देंगे। जीवन साथी से मतभेद लाएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहां मतभेद हो जाएगा। किसी न किसी तरह का वैमनस्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होंगी। जरा जरा सी बात पर आपका भड़कना, जरा जरा सी बात पर पार्टनर का भड़कना, एक दूसरे के साथ मत ही नहीं मिल सकेगा। इन सब से आपको बचना होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, कोई बड़ी यात्रा मत करिए। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके सावधानी बरतिए। अपने अहंकार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। दिखावा इत्यादि करने से बचना होगा। इस गोचर काल के दौरान नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो ना खरीदें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अभी ना करें। किसी कागजात पर दस्तखत इत्यादि करना है, उसके लिए भी यह समय उचित नहीं होगा। 1 माह का समय है जिसे आपको बहुत सावधानी के साथ काटना होगा। सूर्य के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव में सूर्य नीच भाव में होते हैं। अब द्वादशपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगा, क्योंकि सूर्य यहां राहु के साथ है और शुक्र भी यहां पर है। तो शुक्र दांपत्य के कारक होने के कारण यह दांपत्य जीवन में सबसे अधिक बुरा प्रभाव डालने वाला है। इस गोचर काल के दौरान पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार लगभग या तो टूटने की स्थिति में आ सकता है या टूट जाएगा। आपको यहां सावधानी बरतनी होगी। पार्टनर के साथ संबंध बचा करके चलिए, संभाल करके चलिएगा। इस गोचर काल के दौरान जितना आप शांत रहने का प्रयत्न करेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना आप इस गोचर से निकल पाएंगे, अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इस 1 माह में आपके साथ क्या होने वाला है। जरूरी यह है कि 1 माह जाते जाते आपके लिए कुछ आने वाले दिनों की परेशानी न दे दे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल, जीवन साथी का सम्मान और जीवन साथी की कही बात को मानना, इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए साथ ही साथ अहंकार पर अपने नियंत्रण, वाणी पर अपने नियंत्रण रखा आपने, तो यह गोचर शांति से अवश्य निकलेगा।
तुला के जातकों की बात करें तो यह गोचर षष्ठ में है और षष्ठ में होना आपके लिए बढ़िया है। कुछ परेशानियां आएंगी स्वास्थ्य से संबंधित, परंतु कई मामलों में यह अच्छा है क्योंकि यहां शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। वो शत्रु जो आपके लिए सदैव पीठ पीछे वार करके आपके लिए मुश्किलें समस्याएं उत्पन्न करते थे, वो संभव है कि एकाएक आपके सामने आ जाएं, परंतु आपके सामने आना ही उनकी गलती होगी। आप उन पर विजय हासिल करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है, वहां पर आपकी जीत तय है। व्यर्थ के व्यय से घबराइएगा मत, पैसे जाएंगे परंतु आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपके प्रभाव से जो आपके करीब आएगा वो प्रभावित होगा। स्वास्थ्य में पित्त संबंधित परेशानियों की संभावना, जोड़ों में दर्द, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान हड्डियों का टूटना भी होता है, तो जरूर ध्यान रखिए वाहन इत्यादि चलाते समय। अब सूर्य लाभपति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, तो यहां यह ध्यान रखना है कि छठे से छठा ये स्वास्थ्य पर ही ज्यादा असर कार्य करेगा। सो खान पान बहुत सचेत रखिए, सुरक्षित रखिए। सूर्य की दृष्टि यहां से आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो कोई गैर कानूनी काम, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए, मान सम्मान की हानि हो। नौकरी में भी परेशानी आएगी, प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, लेकिन इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। जहां प्रतिद्वंदिता हो, जहां प्रतियोगिता हो, वहां आप बुलंदी हासिल करने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। हर तरह के अध्ययन के लिए यह गोचर अच्छा है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं आएंगी, पर उनको सोच करके आपको इस गोचर के लिए घबराना नहीं। वो समय आपका निकलता चला जाएगा और इस गोचर से केवल और केवल आप लाभ उठाएंगे। इस गोचर से और फायदा उठाने के लिए भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीजों के उपयोग से बचिएगा, मद्यपान मांसाहार से बचिएगा। और इस गोचर काल के दौरान मामा पक्ष को भी कष्ट होता दिखाई पड़ रहा है, तो उनको लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है, अगर संबंध आपके अच्छे हैं तो। साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए इस गोचर काल के दौरान। विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर शांति से निकलेगा और लाभप्रद होकर के जाएगा आपके लिए। वृश्चिक के लिए भी यह गोचर अच्छा तो है, कई मामलों में बहुत शुभ है, कुछ मामलों में परेशानी है। वैसे सामान्यतया मैं कहूं तो अत्यंत शुभ है आपके लिए। किसके लिए? तो विद्यार्थियों के लिए। हर तरह की शिक्षा के लिए यह गोचर अनुकूल माना जाएगा। सूर्य पंचम में, चूंकि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है, फलतः सूर्य एक तरह से स्वयं के भाव में है और दशमपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे और वो भी उच्चाभिलाषी होकर के, तो सीधी सी बात है यह गोचर आपके लिए एक तरह से देखें तो सिद्धि का समय है। चाहे साधना करनी हो, दीक्षा लेनी हो, मंत्र सिद्धि करनी हो, आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना हो, यह गोचर अनुकूल है। सीधी सी बात है, पंचम भावगत सूर्य गर्भवती महिलाओं के लिए उत्तम नहीं बनते, क्योंकि वो जहां बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं, तो गर्भ को खराब करने का काम करते हैं। सो डॉक्टरी जांच जरूरी हो जाती है। बाकी पेट में थोड़ी परेशानी जैसे पित्त इत्यादि की शिकायतें उत्पन्न होती हैं, तो खान पान आपको अपना ध्यान में रखना होगा। नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी के रास्ते बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात शीघ्र बनने वाली। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी है, सफलता। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में और धनागमन के रास्ते, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर विशेष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, लाभदायक सिद्ध होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी बाधाएं आती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक समस्या प्रेम संबंध में आएगी। सूर्य का यहां पंचम में होना प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराएगा। किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति, ईगो की प्रॉब्लम प्रेम संबंध में आने वाली है। संभवतः प्रेम संबंध विच्छेद की ओर भी जा सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए और खान पान अपना बेहद नियंत्रित रखिए। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है, पिता का सम्मान करना है, दिनचर्या अपनी सुरक्षित रखनी है, सब ठीक है। और धनु के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ परेशानियां भी। चतुर्थ में गोचर है तो सीधी सी बात है, यह माता के स्वास्थ्य में कलह उत्पन्न कराने वाले होंगे। चतुर्थ में गोचर है तो संभवतः गृह कलह कराने वाले होंगे, लेकिन चूंकि भाग्यपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे, सो कार्यक्षेत्र में विशेष विकास। किसी आवश्यक कार्य को लेकर के परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और यह अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ है। और सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जिसके चलते आप समाज में लोगों की नजरों में रहते हैं, बहुत अच्छा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए यह गोचर बहुत ही अनुकूल है। थोड़ा अधिक व्यय भी हो रहा हो तो घबराइए मत, प्रॉपर्टी लीजिए।
परेशानी उनके लिए है जिनके पिता या माता को पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जिनको पैरालिसिस इत्यादि से संबंधित परेशानियां आने की संभावनाएं, खतरा रहता है, उनको बहुत ध्यान रखना होगा। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइए। माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। माता पिता को प्रणाम करके ही अपना कार्य प्रारंभ करिए, तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, बेहद अनुकूल रहेगा। और बात मकर की करें तो मकर राशि के जातकों के लिए अष्टमपति बने सूर्य तृतीय में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी तो जरूर आएगा, लेकिन यह गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में संभावनाएं बनेंगी और बढ़ेंगी। उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, नए मित्र बनेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, विदेश यात्रा या व्यापार को काम को लेकर के यात्रा, नौकरी पेशा है तो यात्रा, व्यापारी है तो यात्रा, और यात्रा आपके लिए बेहद अनुकूल। कुल मिलाकर के देखें तो यह समय अच्छा है। और कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है तो उस पर काम करिए। काम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा, जिसके चलते हो सकता है आपको थकान महसूस हो, लेकिन बीच बीच में अवकाश लीजिए। यह गोचर अति उत्तम है मकर राशि के जातकों के लिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, गृहिणी हैं अथवा वर्किंग वुमेन हैं, आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। आयु वृद्धि कराने वाला, छोटी मोटी बाधा परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के इस गोचर से और लाभ लेने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। पिता का सम्मान करिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं वहां पिता को विश्वास में लेकर के करिए, उनसे राय मशवरा करिए। अब अगर पिता आपके कार्य से तनिक भी नहीं जुड़े हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता, तो भी कम से कम उनसे राय मशवरा कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। कुंभ के जातकों के लिए मैं इस गोचर को धन के दृष्टिकोण से तो ठीक कहूंगा, लेकिन दांपत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अपने ही घर से षडाष्टक योग बनाए सूर्य आर्थिक रूप से आपको सुरक्षित प्रतीत कराएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, परंतु दांपत्य जीवन में मनभेद और मतभेद होगा। परिवार के मध्य दुविधा की स्थिति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होगा। मन अशांत रहेगा। किसी भी तरह के निर्णायक निर्णय की जब बात आएगी तो वहां पर आप अपने आप को उलझा हुआ महसूस करेंगे। आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना, कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा, मन किसी काम में एकाग्र न होना, और अगर कहीं आपको कुछ बुरी आदतें हैं जैसे शराब इत्यादि, तो संभव है कि लीवर की शिकायत इस गोचर काल के दौरान लग सकती है। स्वास्थ्य में परेशानी आपके भी है, आपके जीवन साथी के भी है। जीवन साथी से अनबन मतभेद की संभावना प्रबल है। इस गोचर काल के दौरान तू मैं की ज्यादा स्थिति उत्पन्न होगी। जहां भी आप होंगे, याद रखिएगा, उस जगह पर यह विवाद आपका पीछा करता हुआ चला आएगा, तो इससे जरा बचना होगा। इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक दिखावे से बचिए। इस गोचर काल के दौरान पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर से जितना हो सके सामंजस्य बैठाए रखने का प्रयत्न करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, बात नहीं बनेगी, मतभेद बढ़ सकता है, अधिक हो सकता है, श्रेष्ठ यही है कि थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा हट जाइए। शांति में ही सुरक्षा है आपकी। बाकी यह गोचर थोड़ा कष्ट देगा। खान पान ध्यान से रखिए। मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उत्पन्न होंगी। मैंने एक बात और कहा कि धन को लेकर के वैसे कोई चिंता नहीं होगी। आपके पास धन आ जाएंगे, पर परेशानियां छोटी मोटी रहेंगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि यह गोचर शांति से निकले। और मीन के जातकों के लिए वैसे तो सूर्य षष्ठपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, लेकिन यह गोचर आपके लिए भाग्यप्रद होगा। हां, चूंकि षष्ठेश हैं तो संघर्ष बढ़ जाएगा, परंतु आप अपनी योग्यता का खूब लाभ उठा सकते हैं। जो भी कार्य करिए थोड़ा सा गति धीमी रखिएगा। पुनर्विचार करिए और विचार करके फिर समय के साथ आगे बढ़िए। समय का सदुपयोग करिए। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर ऐसा है जहां आप अपने काम से इतना संतुष्ट हो सकते हैं कि अपनी पीठ थपथपा सकें। तो बस कदम आगे बढ़ाइए और रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जहां दुविधा हो वहां किसी से राय मशवरा कर लेना है, आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी वाले हैं, बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारियों से सहयोग, पिता के साथ संबंध में अनुकूलता, धन वृद्धि, यश वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। तो वहीं वैवाहिक जीवन में थोड़े से आपके अहंकार, ईगो के चलते अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। छोटी मोटी बाधाएं शत्रुगत पक्ष से आ सकती है, तो इसको लेकर के ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य यहां उच्चाभिलाषी होकर के आपकी राशि से षष्ठेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है यह गोचर। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है गोचर। अगर आप काम करते हैं, आप काम चोरी करते हैं, तब तो अच्छा नहीं, फिर परेशानी में आप जाएंगे, आप कोप का भाजन बनेंगे। लेकिन अगर आपका काम ही धर्म है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए एक नई कहानी, एक नए सफलता के मार्ग को खोलने वाला बेहद श्रेष्ठ है। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, राजनीति से जुड़े हुए हैं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। उपाय, गायत्री मंत्र का जप,
सूर्य भगवान को अर्घ्य और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान। बस ये छोटे छोटे उपाय अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित करिए। मद्यपान मांसाहार से बचिए, झूठ बोलने से बचिए। यह गोचर आपको बुलंदी की ओर लेकर के जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।